आज तो हद कर दी है जतिन ने। 2 बजने को आ गए, लाड साहब अब तक गायब है। ये सब तुम्हारा किया धरा है, बिगाड़ कर रख दिया तुमने उसको। हर जिद पूरी करो उसकी। ठाणे में रहने वाले एक परिवार का बेटा देर रात तक घर नहीं लौटा। जाहिर सी बात है, इस बात से पूरा परिवार बेहद घबरा गया। एक परिवार में माता पिता के लिए बच्चे उनकी जिंदगी होते हैं और बच्चों को लगी जरा सी खरोंच भी माता पिता को बेहद विचलित कर देती है। लेकिन अपने घर से दूर इस वक्त जतिन पर क्या गुजर रही थी, इसका उसके परिवार को अंदाजा तक नहीं था। आधी रात के वक्त अकेला जतिन बिल्कुल बदहवास नजर आ रहा था। यहाँ तक कि उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था। खोल के देखा? पेन? ये तो बहुत एक्सपेंसिव लगता है। हमारी फ्रेंडशिप से ज्यादा एक्सपेंसिव थोड़ी ना है। आप इस पेन से मुझे अच्छा सा कार्ड लिख के देना। ओके। गिफ्ट किससे दिया? अदिति, I'll call you back. अदिति, तूने गर्लफ्रेंड बना ली? फोन दे। रुक जा, माँ को बताती हूँ। कोमल प्लीज पेन। गर्लफ्रेंड, तूने गर्लफ्रेंड बना ली? अदिति गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है। पे झूठा। कोमल तू पेन दे। माँ, कोमल माँ को क्यों बुला रही है? कोमल अरे ये सब क्या चल रहा है? माँ प्लीज उसे बोलो वो पेन दे दे मुझे। माँ, आपके बेटे ने गर्लफ्रेंड बना लिया? नहीं मॉम, माँ झूठ बोल रही है। झूठा। वो सिर्फ फ्रेंड है। फ्रेंड? नहीं मॉम। अच्छा, तो इतना घबरा क्यों रहा है बेटा? और तुझे तो पता है ना इसकी आदत है मजाक करने की। मम्मी आप प्लीज इन सब के बारे में पापा को मत कुछ कहिएगा। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। और बाय द वे, तू मुझे मिलवा कब रहा है अपनी वो केवल फ्रेंड से? मम्मी वो अच्छा माँ, ऐसा करती हूँ, मैं उसे इनवाइट करती हूँ, ठीक है? तेरा फोन कर। नहीं अरे अरे फोन नंबर क्या है उसका? बता। जी प्लीज फोन। नंबर क्या है? कोमल अरे लग कोमल जाएगी तुम लोगों को। हो गया। थैंक यू। अरे क्या कर रही हो यार? अरे तुम इतनी क्यूट हो तो मैं क्या करूं? चले? हाँ मम्मी, वो मैं रवि से नोट्स लेने गया था ना, इसलिए थोड़ा सा देर हो गया। झूठे, तू अदिति के साथ डेट पे गया है ना? कोमल तू। हाँ मैं। देख जतिन, अगर तूने इस बार मुझे अदिति से नहीं मिलवाया ना, तो मैं तेरे अफेयर की शिकायत पापा के पास कर दूंगी, फिर देखना। ए पागल हो गई क्या? पापा को कुछ मत बताना। चल मैं रखता हूँ अभी। तुम तो झूठ बोलने में भी एक्सपर्ट निकले। घूम मेरे साथ रहे हो और नाम रवि का ले रहे हो। एक्चुअली मैं अगर घर पे ये बोलता ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरी मम्मी और दीदी मुझे बहुत छेड़ते। Do you know about me? I mean, our friendship? हाँ, उस दिन जब मैं तुमसे बात करते करते गिफ्ट अनरैप कर रहा था ना, तो मेरी सिस्टर ने देख लिया था एंड they want to meet you. That's so nice. पर मैं कभी और आऊंगी यहाँ। आज कुछ और प्लान करते हैं। लेट नाइट शो? लेट नाइट शो? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे लेट नाइट शो जाना कोई क्राइम है। नहीं यार, मेरे पापा अलाउ नहीं करेंगे। यार सबके पेरेंट्स मना करते हैं, बस उन्हें टैकल करना आना चाहिए। मुझे देख, मैं एक लड़की होके लेट नाइट शो के लिए बाहर आ सकती हूँ, और तू एक लड़का होके डर रहा है। नहीं, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मुझ में गट्स नहीं उन्हें फेस करने की। अरे यार जतिन, थोड़ा टशन लेके आ अपने अंदर। तुझसे बिंदास ना आजकल की लड़कियां होती। चलो किसी हो, मुझे क्लास जाना है। ओके बाय। बाय। क्या है? किस चालू लड़की के चक्कर में फंस रहा है भाई? माइंड योर लैंग्वेज। वो मेरी दोस्त है। वो तेरी नहीं, पूरी कॉलेज की फ्रेंड है यार। पूरा कॉलेज जानता है, उसके साथ काफी अफेयर्स चल चुके हैं। वो तुझे भी घुमा ही रही है। अदिति ऐसी नहीं है। तेरी जब बैंड बजेगी ना, तभी तुझे पता चलेगा वो कैसी है कैसी नहीं है। मुझे तेरे साथ बैठना ही।
आज अगर मैं घर जल्दी नहीं आता ऑफिस से तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि साहबजादे कॉलेज खत्म होने के बाद आवारागर्दी करते रहते हैं। तेल चढ़ा रखा है तुमने उसको। चाय पीजिए आप। कहाँ था अब तक? तेरा कॉलेज 2 बजे खत्म हो जाता है ना, और तू 5 बजे घर आ रहा है? हाँ? पापा वो मैं रवि से नोट्स लेने गया था, उसके नोट्स मेरे पास थे। मैंने मम्मी को बोला। तू अपनी मम्मी को उल्लू बना सकता है, मुझको नहीं, समझा? इधर आ, इधर आ, आगे आओ। अरे च्युइंगम क्यों चबा रहा है? सिगरेट की स्मेल दबाने के लिए? नहीं पापा, मैं सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट नहीं पीते हो? हाँ? हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ। सिगरेट नहीं पीते हो तुम? हाँ? झूठ बोलता है। सिगरेट नहीं पीता है तो तेरी उंगलियों से तंबाकू की स्मेल क्यों आ रही है? हाँ? पापा क्या मान? पापा मैंने सिगरेट नहीं लिया पापा, वो मैंने बस अपने फ्रेंड के लिए खरीदा था। मैंने बस आज से झूठ बोलना बंद कर दो जतिन, आई एम नॉट अ फूल, समझे? सब जानता हूं कॉलेज के बाहर क्या होता है आजकल। आज सिगरेट पी रहे हो, कल शराब और ड्रग्स पीना, यही करना। नहीं पापा। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, अगर कोई भी नशा कराना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया? श्योर पापा, मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। ट्रस्ट नहीं तोड़ा? तुम्हारी हरकतें तो कुछ और बता रही। हाँ? सॉरी पापा। बेटा भी बदतमीज। करण प्लीज। क्या यार, कब से फोन पे लगी हुई है तू यार? करण आई थिंक आई शुड गो। अरे इतनी जल्दी में क्यों? थोड़ी देर तो रुक जा। करण मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। आई रियली फॉरगॉट। आई हैव टू गो। बाय। हाय बेबी, आई एम सॉरी आई एम लेट। सॉरी जतिन यार, तुझे वेट कराया। क्या यार, मैं इतनी मुश्किल से तुमसे मिलने के लिए टाइम निकालता हूँ और तुम हमेशा ही लेट आती हो। ओहो, क्या बात है, आज तो बड़े माचो मैन जैसे बात कर रहा है। मेरी सीख मुझ पे ही अप्लाई। और वैसे भी अभी सिर्फ 4 बजे हैं। 8 या 9 बजे तक तुम बाहर घूम ही सकते हैं। 8 या 9 बजे तक? नहीं यार, कल पापा घर बहुत जल्दी आ गए थे और यू नो वो बहुत एंग्री थे मुझ पे। आज हमें घर जल्दी निकलना होगा। पापा कल जल्दी आए थे ना, रोज थोड़ी ना आएंगे। आई डोंट नो यार, पता नहीं। You never trust me. What about your mom? वो तो तुझे ट्रस्ट करती है ना। और वैसे भी तूने कहा था कि तेरी मॉम को मुझसे मिलना है, तो आज तेरे घर जाते हैं। Really? हाँ, इसी बहाने हम लोग अपना प्रोजेक्ट भी कर लेंगे। हाँ, गुड आइडिया। बट एक बार मैं क्या? मम्मी से एक बार परमिशन ले लेता हूँ, फोन करके परमिशन ले लेता हूँ ना बस। चल छोड़। अरे रुक ना, नहीं, एक सेकंड लगेगा यार। जल्दी। अरे एक, जल्दी कर, जल्दी। अरे यार, चलो। मम्मी, मम्मी। हाँ, क्या हुआ? ओए, इतना उड़ता उड़ता कहाँ जा रहा है? वो ये पकड़। मम्मी, क्या? मैं आदित्य को घर लेकर आ जाऊं? पापा घर जल्दी तो नहीं आएंगे ना? अब अगर जल्दी घर आ भी गए
तो क्या प्रॉब्लम है? तो अपनी फ्रेंड को ही तो घर ला रहा है ना। मम्मी तुम जानती हो ना मुझे पापा से कितना डर लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? ले आना उसे। ओए, तू अदिति को घर ला रहा है? हाँ, और मम्मी प्लीज इसे बोल देना ये मुझे अदिति के सामने टीज ना करे। तू उसे लेके तो आ, देखना माँ तुझे खुद टीज करेगी। मम्मी अच्छा तू डर मत, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? वैसे ला कब रहा है उसे घर पे? मम्मी वो बाहर ही खड़ी है। अरे वो बाहर खड़ी हो, तू मुझे आप बता रहा है? पागल, सच में? अरे आदिति तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। अदिति, शी इज माय मदर नमस्ते आंटी। हेलो बेटा। एंड शी इज माय मैं कोमल। हाय। अच्छा सब लोग अंदर चलते हैं, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। अरे नहीं मम्मी, खाने का रहने दो। एक्चुअली मुझे और अदिति को एक साइंस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैं अदिति को अपने कमरे में लेके जाऊं? हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हाँ ले जाओ। चलो अंदर चलते हैं, चलो। आओ ना। वाओ, तुम्हारा रूम तो बड़ा सेक्सी है यार। Hey, please don't say such words. ओके। अरे तुम वहां क्यों बैठ रही हो? तुम यहाँ चेयर पे बैठो ना। क्यों? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सॉरी। सॉरी? तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने थोड़ा बंद किया दरवाजा। मम्मी दरवाजा मैंने बंद नहीं किया था मम्मी, वो हवा से बंद हो गया मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, तू इतना घबरा क्यों रहा है? अच्छा तुम लोग ये कोल्ड ड्रिंक पियो, ओके? ये लो। ये वाला। तुम्हारे घर आके तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। हाँ वैसे भी तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के बाद इन बोरिंग प्रोजेक्ट्स में मुझे थोड़ी हेल्प तो मिल जाती। चल मुझे बाहर ड्रॉप तो करने आएगा ना? श्योर। यार तुझे ना अपने पापा से डरने की जगह ना उनसे थोड़ा ओपन अप हो जाना चाहिए। पता नहीं, जब भी मैं पापा को देखता हूँ ना मैं पैनिक कर जाता हूँ। चल लेट्स डू दिस। मैं तुझे हेल्प करूंगी कि तू उनसे कैसे डील कर सकता है। Really? क्या? और आज वैसे भी हम लोग जंगल नाइट पार्टी के लिए जा रहे हैं। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लूंगी। जंगल के बीच में बॉनफायर करके उसके आगे पीछे डांस करके कितना मजा आएगा यू नो। जंगल पार्टी, सिंग एंड डांस। हाँ यार, तू इतना डर क्यों रहा है? यार मेरे पापा नहीं अलाउ करेंगे। व्हाटएवर यार, चल आई विल गो, ओके? आई विल सी यू टुमारो। बाय। क्या हुआ? अब तक नहीं आया? फोन लगाओ उसका, देखो। जी पापा। किसी बात की पापा वो घर पे ही भूल गया फोन। घर पे भूल गया मतलब? आदित्य को अपने घर तक छोड़ने ही तो गया था। अदिति? मतलब साहबजादे अब लड़कियों को घर पे लाने लगे हैं। अब तुमने ही अलाउ किया होगा। बिगाड़ो उसे। फोन लगाओ उस लड़की को और पता करो कहां है।
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने उस लड़की को अलाउ किया था ना घर में आने के लिए। अब देखो पूरी रात हो गई है, लड़का उसके साथ बाहर है। जतिन ऐसा लड़का नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा। उसने आज तक ऐसा नहीं किया। अब जो मैं करूंगा वो देखना तुम, और तुम बीच में नहीं बोलोगी। टांगे तोड़ दूंगा मैं आज उसकी। आ गए साहब। कहाँ था तू? हाँ, कहाँ था तू? ये टाइम है घर आने का। हम लोग कुछ समझाते हैं तो वी आर आउटडेटेड। जनरेशन गैप है पापा, जनरेशन यही करती है आजकल। ओके, वी एक्सेप्ट दैट वी आर आउटडेटेड। जनरेशन गैप है और तुम वही करो जो आज की जनरेशन करती है। लेकिन तुम्हारे जैसे आवारा और बदतमीज लड़के के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, सो जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। जतिन, जतिन, ये तूने किसके कपड़े पहने हुए बेटा, और तेरे कपड़े कहाँ गए? हाल बना रखा है। ये क्या? घबरा मत, आजा आजा, इसको अंदर लेके चलो पहले। जतिन बेटा, जतिन, जल्दी से नहा के बाहर आजा बेटा, मैं तुझे बैंडेज कर देती हूँ। जतिन, कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है? जतिन, 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 बेटा कुछ बात तो करो। जतिन, जतिन की खामोशी उसके साथ हुए हादसे को बयान कर रही थी, लेकिन अफसोस उसका परिवार उसकी इस खामोशी को समझ नहीं पा रहा था। उधर जतिन ने भी अपने साथ हुए हादसे के बारे में परिवार को कुछ नहीं बताया था, और ना ही कुछ बता पाने की हिम्मत जुटाने की हालत में नजर आ रहा था। अगर घर परिवार में घर के बड़ों या फिर माता पिता और बच्चों के बीच दोस्ताना माहौल हो तो बच्चे बिना झिझक कोई भी दुख तकलीफ माता पिता को बता सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे अपनी तकलीफ आपको नहीं बताएंगे आप उनकी मदद कैसे करेंगे। और बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनके दुख उनकी तकलीफ को माता पिता समझे। लेकिन जतिन के पिता यही गलती कर रहे थे। जतिन के रात भर गायब रहने की वजह जाने बिना ही उसे बिगड़ा हुआ मानकर सीधे डांटने लगे। इस कारण जतिन अपने साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बताने से और भी ज्यादा डर गया। जतिन, क्या हुआ बेटा? जतिन, 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 बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? जतिन, तुम्हारा क्या हाल बना रखा है? तू यहाँ लेट। जल्दी से फर्स्ट एड करके हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना। अच्छा ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हाँ, जतिन, आदिति का फोन है, मैं उठा लूं? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, 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 मुझे बात नहीं। हेलो हेलो, आदिति, बेटा मैं जतिन की मम्मी बात कर रही हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल रात को तुम और जतिन साथ में थे क्या? वो क्या है ना बेटा, वो कल जब तुम्हें छोड़ने गया उसके बाद से वो आज सुबह वापस लौटा है। उसे बहुत चोट लगी है, वो कुछ बता भी नहीं रहा। तुम्हें कुछ पता है कि क्या हुआ?
नहीं आंटी जी, जतिन और मैं रात भर साथ में नहीं थे। उसने मुझे घर ड्रॉप किया और फिर मैं घर चली गई। अच्छा वैसे आंटी, जतिन ठीक तो है ना? बेटा, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। माँ, हम जतिन के कुछ और फ्रेंड्स को फोन लगाकर देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। जतिन जतिन छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जतिन, क्या बात है बेटा? तू इतना घबरा क्यों रहा है बेटा? तू मुझे बता क्या बात है? ऐसा डरते नहीं है बेटा। मैं तेरी माँ हूँ ना, तू मेरे पास आ। तू मुझे बता क्या हुआ? तेरी मम्मा हूँ ना मैं। तेरे दोस्तों को भी सबको फोन लगाया, उनमें से कोई तेरे साथ नहीं था। तू किसके साथ था कल रात को? किसके साथ था तू? तू मुझे बता क्या बात है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा बेटा? बता ना क्या बात है? अदिति का मैसेज? जतिन, जतिन, कहीं ये आदित्य की वजह से तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ? हाँ? नहीं, जतिन, मुझे इस बार में कुछ बात नहीं करनी। मुझे इस बार कुछ बात नहीं करनी। जतिन, ये जतिन को खाना नहीं खाना है क्या? बुलाओ उसको। जी वो थोड़ा आराम कर रहा है। अरे कोई आराम नहीं कर रहा है, नशे का हैंगओवर है, इसलिए नहीं बाहर आ रहा है। कुछ खाएगा नहीं तो कमजोर पड़ जाएगा। बुलाओ उसको। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी ना। तुमने उसको सिर पर चढ़ा के रखा हुआ है, हर जिद उसकी पूरी करो। जाने दीजिए ना। ठीक है, तुम यहीं पे बैठो, मैं बुला कर लाता हूँ। अरे आप सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। जतिन, जतिन, हैंगओवर उतर गया हो तो चलकर कुछ खा पी ले। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। पूरी रात घर से बाहर रहो, नशा करो, उसके बाद ये हाल बना के रखा है। मैं कह रहा हूं उठो। कम ऑन, गेट अप। जतिन, मैंने कहा उठो। नाटक मत करो, जल्दी उठो। जतिन, अब बताएगा भी ये सब किसने किया है? किसी ने जबरदस्ती की है या ये तू अपनी मर्जी से करके आया है? बात क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। नाक कटा के रख दिए, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम लोग। शर्म आती है इसे अपना बेटा कहते हुए। एक्सक्यूज मी। आखिर किया क्या है मेरे बेटे ने? किया क्या है तुम्हारे बेटे ने? चुल्लू भर पानी में डूब मरने का इंतजाम किया है हमारा। क्या? हाँ, अब
फिर भी बदकिस्मती से हम लोग बच गए तो अपने हाथों से गला दबा के मार देगा तुम्हारा बेटा तुमको। ऐसी करतूत की है इसने। अब सोचता हूँ अगर पैदा होते इसका गला दबा देता ना तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। अब भी ना थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, तुम सुनोगी तो अपने हाथों से इसका गला दबा दोगी। आखिर किया क्या है मेरे बेटे ने? किया क्या है तुम्हारे बेटे ने? लड़कियां पैसों के लिए अपने शरीर को बेचती हैं और ये नालायक नशे के लिए अपना शरीर बेच कर आया है। पता नहीं किसके साथ था पूरी रात। जतिन कहाँ गया? जतिन! शर्म आती है इसे अपना बेटा कहते हुए। नाक कटा के रख दिए, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम लोग। आखिर किया क्या है मेरे बेटे ने? लड़कियां पैसों के लिए अपने शरीर को बेचती हैं और ये नालायक नशे के लिए अपना शरीर बेच कर आया है। अरे जतिन, जतिन! जतिन प्लीज, प्लीज जतिन नीचे आओ। तुम प्लीज नीचे उतरो। जतिन तुम क्या क्या कर रहे थे ये? मैं जानती हूँ कि तुम किस प्रेशर से गुजर रहे हो, पर जतिन खुद को सजा देने से क्या होगा? अच्छा है हम उनको सजा दिलवाए जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो तुम मुझे क्या समझाते? प्लीज जतिन से समथिंग, कुछ तो बोलो जतिन। जतिन बहुत बड़ी मानसिक यातना से गुजर रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। और कौन थे वो लोग जिन्होंने जतिन के साथ ये सब किया था? क्या जो कुछ हुआ उसके लिए जतिन खुद को दोषी मान रहा था, इसलिए उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा था? या फिर इस बारे में कोई भी बात करने में उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी? असल वजह क्या थी, जतिन का परिवार इसका सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था। लेकिन जतिन की खामोशी की वजह से वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। क्या जतिन का परिवार उसे वो हौसला दे सकेगा जिससे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौट आए और वो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हो सके? यस हेलो अंकल, मैं आदिति, जतिन की फ्रेंड। क्या मैं उसे थोड़ी देर मिल सकती हूँ प्लीज? तो तुम हो अदिति, खबरदार जो जतिन के आसपास भी नजर आई। गेट आउट। अंकल आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज मुझे उसे थोड़ी देर मिलने दीजिए प्लीज। आंटी मैं उसे 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? तुम्हारी जनरेशन को बिना डांट खाए बात समझ में नहीं आती है क्या? I told you ना कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। It's better you leave. Just get out. 1 मिनट, अब बस कीजिए आप और इसे अंदर आने दीजिए। अदिति तुम अंदर चलो। तुम्हें तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जतिन कुछ तो बोलो। लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे तो तुम कितना खुश थे। तुमने मुझे घर के नीचे ड्रॉप किया, उसके बाद तुमने मेरे फोन कॉल्स नहीं उठाए। जतिन क्या करण ने तुम्हें पीटा? जतिन, जतिन बिलीव मी, करण और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। उसने ऐसा क्या किया है जतिन?
ऑलरेडी टू विथ यू। उसने मुझे मैसेज किया कि उसने तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने लायक नहीं छोड़ा है। जतिन ऐसा क्या किया है उसने? ऑलरेडी टू टू यू जतिन। जतिन तुम रो क्यों रहे हो? प्लीज कुछ बोलो। जतिन, जतिन क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ है जतिन? What did he do? Yes, he did it. उसके और उसके फ्रेंड ने मिलके उस दिन जब मैं तुम्हें छोड़ने नीचे आया था। मेरी बंदी पटाएगा तू है? मेरी बंदी पटाएगा? आ तेरे को तेरे डेट के जलवे दिखाता हूँ। चल चल, डेट के जलवे दिखाता हूँ तेरे को। चल बहुत सही जगह है, एकदम रोमांटिक। चल निकाल उसको। बता दे। कुछ सरफिरे लोग जब अपनी ताकत का जोर आजमाने के लिए किसी कमजोर का शोषण करते हैं तब उन्हें खुद पर बहुत घमंड होता है, और यही घमंड उनकी घटिया सोच का प्रतीक है। ऐसे क्रिमिनल्स किसी भी हालत में मर्द कहलाने लायक नहीं, क्योंकि मर्दानगी कमजोरों का सहारा बनने में, उनका शोषण करने में नहीं। लेकिन अफसोस होता है ये देखकर कि हमारे कुछ युवा इतने भटक गए हैं कि वो कमजोरों का सहारा बनने के बजाय उनका शोषण करते हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। जतिन, मैं हूं। कहां जा रहे हो बेटा? फिर जाओगे? जब बेटा अपने बाप से यूं घबराने लगे, सहमने लगे, इससे बड़ी हार एक पिता के लिए कभी हो ही नहीं सकती। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें हमेशा डांटता रहा, मारता रहा। रोते नहीं है? क्यों रो रहे? हाँ? अरे सब मेरी गलती। मैं डांट डांट के मार मार के इतना कमजोर बना दिया कि आज अपनी प्रॉब्लम्स भी हमसे शेयर नहीं कर पाता। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, फिर भी मैं तुम्हें ही ताने देता रहा। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा। आई प्रॉमिस। सोना ने, हाँ? देख, जो गलत हुआ है तेरे साथ हुआ है, और जिन्होंने गलत किया है वो है, तुम नहीं हो। ओके? जस्ट रिमेंबर वन थिंग, माय सन इज अ फाइटर। यू हैव टू फाइट। ओके? एंड ट्रस्ट मी, योर फादर इज विथ यू। जतिन, बेटा तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है उन सबको सजा दिलानी है। डरने का वक्त नहीं है, बल्कि इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी है। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों डर रहे हो? हाँ? कम ऑन, आ जाओ, कम। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए। इंस्पेक्टर, ये मेरा
बेटा जतिन है, कुछ लड़कों ने इसके साथ गलत काम किया। गलत काम मतलब? मैं समझा नहीं। आई मीन टू से कि कुछ लड़कों ने इसका शारीरिक शोषण किया है। कुछ गलत कहा मैंने? शिंदे, पालते हो, चल जा। आप लोग बैठिए प्लीज। जी। अच्छा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग उन्हें ढूंढ निकालेंगे, लेकिन वो लोग थे कौन? जतिन, देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो, हमें सच सच बताओ, कौन थे वो लोग, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? सर वो लोग 3 लोग थे सर, सबका नाम तो मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन एक उनमें से करण था सर। उसने मुझे बेहोश किया और अपनी कार में डाल दिया सर। और सर उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े। और देखो जतिन, तुम्हें एक मेडिकल टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि जब तक हमारे हाथ रिपोर्ट नहीं लग जाती, हम उन लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते। और हाँ, ये केस बहुत लंबा भी चल सकता है, शायद तुम्हें कोर्ट में बार बार जाके यही बयान देना पड़े। तुम इन सब के लिए तैयार हो? जी सर। कौन है वो लड़का जिसके साथ गलत काम हुआ है? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? आप हो वो? मैं नहीं वो। अच्छा बेटा, डरना नहीं, हाँ? घबराते नहीं। सुनिए जी, वो लड़का मैं हूँ। देखो, मैं तुम दोनों को पहले ही बता दूं कि तुम दोनों से पहले मेरी 4 गर्लफ्रेंड रह चुकी। हाँ, बट बाय गॉड, तुम दोनों को देख के ना अंदर से फीलिंग सी आ रही है कि तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ना एकदम परफेक्ट। वो तेरी गर्लफ्रेंड बनने लायक है या नहीं, वो तो बात की बात है। पहले तू ये तो उनको बता दे कि तू उनका बॉयफ्रेंड बनने लायक है या नहीं। है कौन तू? तू अपना मुंह बंद करो। लड़कियों को अपनी असली मर्दानगी के बारे में नहीं बताया तूने? हाँ बेटा, मैं बताता हूँ, ये कितना बड़ा मर्द है। इसने 3 लड़कों के साथ मिलकर एक लड़के का शारीरिक शोषण किया। बहुत बड़ा मर्द है ये। अपना मुंह बंद कर तू। अब तू अपना मुंह खोल और बता सच्चाई क्या है। जबान ज्यादा चल रही है आज। तुझे क्या लगा तू मेरे जतिन के साथ गलत करके बच जाएगा? सर वो रहा। सर, इन लड़कों का मुंह काला करके इन्हें यहाँ से ले जाना चाहिए। नहीं कोमल, इनका मुंह क्यों छुपाना? सबको देखने दो इनका चेहरा। और सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इन्हें गाड़ी में बैठा कर नहीं, पैदल लेकर जाइए। और कोई भी रास्ते में पूछे तो उन्हें बताइए कि इन्होंने क्या किया है। ये चाहते थे कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूं, लेकिन जब लोगों को इनकी करतूतों के बारे में पता चलेगा तो मैं देखता हूं कि ये अपना मुंह कैसे दिखाते हैं। अफसोस की बात है कि बुराई का शिकार होने वाला निर्दोष पीड़ित भी खुद को दोषी मानने लगता है और कभी खुलकर समाज के सामने नहीं आ पाता। लेकिन जतिन ने अपने परिवार की मदद से हिम्मत जुटाई और अपने साथ बुरा करने वालों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया। उसने उदाहरण पेश किया कि बुराई सिर्फ बुरा करने वाले के भीतर होती है, बुराई का शिकार होने वाले में नहीं। ये जीत सही मायनों में उसके पूरे परिवार के जज्बे की जीत थी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, एकजुट रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।
देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।